इस वीडियो में हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बॉटल में मेरे पास दो लिक्विड्स है। हम इसे मिलाने की कोशिश करेंगे। आप देखते हो कि मैंने इसे हिलाया तो भी ये दो लिक्विड्स मिल नहीं रहे हैं। अब तक आपने ये दो लिक्विड्स कौन से हैं ये अंदाज लगाया होगा। ऊपर वाला तेल है और नीचे वाला पानी है। तेल को हम ऑयल भी कहेंगे। तो ऑयल बिलोंग करता है एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को जिसे हम लिपिड्स कहते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स, वैक्सेस और फैट्स भी शामिल होते हैं। अब ये सब लिपिड्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि अगर मैं इनको पानी में मिलाने की कोशिश करूं तो ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी कि क्लोरोफॉर्म जैसे चीज़ों में डिसॉल्व हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स में कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। एक होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं, पर यहाँ पर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का रेशो 2:1 से ज़्यादा होता है, यानी कि लिपिड्स में बहुत सारा हाइड्रोजन होगा। अब इसके अलावा कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि लिपिड्स में कौन से मोनोमर्स होते हैं। लिपिड्स में दो टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं। फर्स्ट है फैटी एसिड और दूसरा होता है लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स, जो नॉर्मली ग्लिसरॉल होता है। अब फैटी एसिड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स के एंड पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। अब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स को हम R डिनोट करते हैं, जिनमें 1 से लेकर 19 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। अब ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन अल्कोहल होता है जिनमें 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब डिपेंडिंग ऑन कितने फैटी एसिड आकर इस कार्बन को जुड़ते हैं, हम लिपिड्स को मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड बुला सकते हैं। अब आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में तीनों कार्बन एटम्स पे एक फैटी एसिड आकर जुड़ गया है, इसीलिए हम इस पूरे मॉलिक्यूल को एक ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। अब हम जाकर देखेंगे कि लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लिपिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स में। अब सिंपल लिपिड्स में सिर्फ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फैटी एसिड कौन से टाइप का है उसके बेसिस पर हम उसको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड बुला सकते हैं। अब सैचुरेटेड में सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और अनसैचुरेटेड में जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन एटम्स के बीच एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सपोज ये मेरा एक सिंपल लिपिड है जिसमें ये एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, इसीलिए ये स्ट्रेट चेन में पाए जाएंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर पैक हो सकते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर अटेन कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जाम्पल है एनिमल फैट यानी कि बटर। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्योंकि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से फैटी एसिड चेन्स बेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर पैक नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से ये एक शेप नहीं अटेन कर सकते, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक एग्जाम्पल है प्लांट ऑयल्स, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि यहाँ पर दो लेयर्स है, एक ऑयल है और एक पानी का लेयर है। अब आपको बताना ये है कि इन दोनों लेयर्स में से कौन सा फैटी एसिड इन दोनों फैटी एसिड में से कौन सा फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होगा। एग्जैक्टली इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर पैक नहीं हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। कंपाउंड लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। अब कंपाउंड लिपिड का एक एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, जो सेल मेम्ब्रेन बनने में काम आता है। अब हम लिपिड्स के थर्ड क्लास के बारे में बात करेंगे, जो है डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेरॉइड्स, वैक्सेस और कैरोटीनॉइड्स में। अब स्टेरॉइड्स क्या होता है
ये इनका स्ट्रक्चर बाकी लिपिड से थोड़ा अलग होता है। इनमें 4 इंटरलॉकिंग चेन्स होते हैं जो कि कार्बन से बना होता है। अब एक एग्जाम्पल स्टेरॉइड का है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है वैक्सेस। वैक्सेस आपको पता है सॉलिड स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा। अब वैक्सेस के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होता है जो कि ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल हो सकता है। अब इनको जोड़कर एक कीटोन बॉडी भी होता है। अब एग्जाम्पल जो वैक्स का है वो जो प्लांट के लीव्स के सर्फेस के ऊपर होता है और बाकी पार्ट्स में भी होता है। ये जो वैक्स है ये पानी के लॉस को कम करने के लिए होता है। अब वैक्स एनिमल के फर और फेदर पे भी पाया जाता है। ये बेसिकली एनिमल को वाटरप्रूफ बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स। अब कैरोटीनॉइड्स बेसिकली लिक्विड पिगमेंट्स होते हैं। अब क्योंकि ये लिक्विड्स है यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होगा। अब ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जुड़कर 2 6 कार्बन रिंग्स भी होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स का एक एग्जाम्पल है कैरोटीन। अब आई होप आप क्लियर हो लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लिपिड के रोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लिपिड में बहुत सारा एनर्जी होता है, यानी कि अगर हमें एनर्जी स्टोर करके रखना हो तो लिपिड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ऑयल सीड्स में एनर्जी स्टोर होता है ऑयल के फॉर्म में। अब लिपिड एक कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड बाइलेयर है ये फॉस्फोलिपिड से बनता है। लिपिड में एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये एक हीट इंसुलेटर है। अब हमारे बॉडी के नीचे जो सबक्यूटेनियस फैट है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट ये जो लिपिड होता है ये एक बहुत वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है, जैसे कि वैक्स। अभी ये वैक्स लीफ के सरफेस के ऊपर होता है जो पानी के लॉस को कम करता है, यानी कि ये ट्रांसपिरेशन पे चेक रखता है। अब लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बाइल का। अब ये बाइल क्या होता है? ये डाइजेस्टिव जूस होता है, यानी कि ये डाइजेशन में मदद करेगा और यही बाइल बनता है स्टेरॉइड्स जैसे कि कोलिक एसिड से। अब लास्टली कोलेस्ट्रॉल, ये जो लिपिड है ये विटामिन डी के सिंथेसिस में काम आता है और इसी कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल ईस्ट्रोजन। अब आई होप आप क्लियर हो लिपिड्स क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उनके रोल्स क्या है।